भाई पराठे खाना किसे पसंद नहीं होगा। लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब पराठे हो बहुत ही बढ़िया, चटपटे, डिलीशियस और क्रिस्पी से, है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के पराठे, जो इतने डिलीशियस बनते हैं ना, साथ ही हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक छोटी लौकी। इसे हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे उसे। और देखिए ये 1 कप के करीब लौकी ली है मैंने ग्रेटेड, ठीक है। अब मेन काम क्या करना है, हमें इसमें से इसका पानी अलग करना है, ताकि जब हम इसकी स्टफ़िंग रेडी करेंगे ना, तो स्टफ़िंग बाहर ना निकले, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पराठे बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसका पानी हमें इस तरह से निचोड़ के अलग कर लेना है। इस पानी में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो हम इस पानी को भी बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ भी हम करेंगे। तो देखिए कितना सारा पानी है। अगर मैं इसे ऐसे ही बनाती तो ये स्टफ़िंग बिल्कुल भी पराठा अच्छे से नहीं बेलता और स्टफ़िंग बाहर निकलती। तो ये देखिए अब कितनी ड्राई हो गई है लौकी, तो इजीली अब हम पराठे इसके बना सकते हैं। और इस पानी को हम यूज़ करेंगे आटा गूंथने में। जो पराठे का आटा हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, तो उसमें ये पानी ऐड कर लेंगे। साथ ही एक्स्ट्रा पानी हमें और भी लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और स्मूथ सा आटा रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल लिया है मैंने, और अच्छे से इसे मसल के हमें इसे ना 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देना है। तो आटे को अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है, जिससे पराठे बढ़िया से रेडी हो, है ना। और अब बनाते हैं इसकी स्टफ़िंग। तो लौकी में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कट किया हुआ, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। और ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, जो कि है सेव भुजिया। आलू की जो सेव आती है ना, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इससे पराठे का टेस्ट ना बहुत ही चटपटा मसालेदार हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 20 मिनट के बाद हम आटे में से इस तरह से बड़ा सा एक लोया ले लेंगे। अच्छे से उसे हाथों से मसल के एकदम स्मूथ कर देना है हमें। और उसके बाद हम जैसे पराठा बेलते हैं ना, गोल पराठा या रोटी आप कह लीजिए, उस तरह से एक रोटी बेल लेंगे हम। सबसे पहले आटे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, मोइन वगैरह की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना पराठा बेलने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक लगा लूँगी, ताकि स्टफ़िंग में तो हमारे सारे मसाले हैं ही, लेकिन यहाँ भी लगाने से बढ़िया टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा नमक स्प्रेड करके और थोड़ा सा तेल डाल के हमें इसे ना इवनली पूरे पराठे पे स्प्रेड कर देना है, ताकि हर जगह इक्वल टेस्ट आए। और उसके बाद हमें स्टफ़िंग रखनी है आधे पराठे पे। यहाँ पे हम ट्रायंगुलर पराठे बना रहे हैं ना, इस तरह से बनाने से क्या होता है ना, स्टफ़िंग के बाहर निकलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते हैं और इजी भी हो जाती है प्रोसेस। तो अब इस तरह से उसे हाफ़ फोल्ड कर लेंगे हम, थोड़ा सा सील कर लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे हम, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। और यहाँ भी ना थोड़ी सी स्टफ़िंग हम रख देंगे, ज़्यादा नहीं। और साथ ही उसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूँगी। बस इसे भी अब हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब स्लाइटली इसे प्रेस कर लेंगे, ताकि जो हमारी स्टफ़िंग है ना, इक्वली सब जगह पे जाए। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगुलर शेप हमें देना है, तो एक एक कोने को अपने साइड करके इस तरह से बेलेंगे तो पराठा ट्रायंगुलर शेप में इजीली बन जाएगा। और देखिए कोई भी हमारी स्टफ़िंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है पराठा बेलने में। आप चाहें तो राउंड पराठा भी बना सकते हैं, जैसे हम आलू वगैरह के स्टफ़ करके पराठे बनाते हैं ना, वैसे भी। ये देखिए पराठा बिल चुका है, तवा गरम हो चुका था। तो अब देखिए इसे अलट पलट करके तेल, घी या फिर बटर में हम इसे सेक लेंगे दोनों साइड से, जब तक कि ये बढ़िया कलर ना आ जाए और बढ़िया से ये क्रिस्पी ना हो जाए। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पराठों का असली स्वाद तो घी से ही आता है ना। तो अब दोनों साइड से हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया सेक चुका है। कलर देखिए आप इसका, क्रिस्पी एंड डिलीशियस पराठा। तो इसी तरह से सारे पराठे हम सेक लेंगे। स्टफ़िंग देखिए आप कितना इवनली सारे पराठे में है ना। वैसे ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि लौकी के पराठे बेलते समय स्टफ़िंग बाहर आ जाती है,
देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा, क्रिस्पी सा, एकदम डिलीशियस, और साथ साथ बढ़िया बात ये है कि बहुत हेल्दी भी है। तो आप भी एक बार ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।